Okay, now continuing with question number 4. In question number 4, we have to eliminate the variable x. Find relations independent of x. मतलब ऐसे relations obtain कीजिए जो free of x हो, उसमें x present ना हो, from the following equation by the use of formula. अब हमें formula को use करते हुए अपने variable को eliminate करना है. Independent of x और eliminate x, it's the same thing. अब कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो कि हमें मेमोराइज़ करने होंगे फॉर टू सॉल्व दिस. इसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं. इन्हीं को हमने यूज़ करना है. ये आप देख लीजिए, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट है और इसको भी नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में. सही है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 1. दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं यहाँ पे, हमने उनको लिख दिया एज इट इज़, नंबरिंग कर दी है. अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला मेथड में हमें बेसिकली कंपैरिजन ही करवाना होता है. सही है. जिस तरह से अभी हमने कंपैरिजन मेथड में ये बात करी कि एटलीस्ट दोनों इक्वेशंस की कोई भी एक साइड कॉमन हो जाए. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर इधर x प्लस 1/x है और अगर इधर भी x प्लस 1/x होता, ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में एक साइड तो पूरी कॉमन है, तो हम इसको कंपेयर करवा सकते थे. तो x ऑलरेडी एलिमिनेट हुआ होता है. बट देयर इज़ एन इशू हेयर ना, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये सेम साइड्स तो कहला ही नहीं सकती. प्लस और माइनस सेम नहीं होते. ठीक है, तो इसके लिए अब हमें थोड़ी प्रोसेसिंग करनी होगी कि ऐसा हम क्या इसके ऊपर अप्लाई करें कि ये सेम हो सके, दो साइड सेम हो सके. अब बिकॉज ये फार्मूला मेथड है तो हम स्विच करते हैं फार्मूलाज की तरफ. इक्वेशन 1 को कंसिडर किया, इसको स्क्वायरिंग परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि लीस्ट फार्मूला मेथड क्या है, स्क्वायरिंग है एटलीस्ट. सही है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यूबिंग पे स्विच कर जाएं. सही है. हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं. स्क्वायरिंग परफॉर्म करिए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बना रहे हैं. इट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैं फार्मूला एक्सपेंशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझा नहीं रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज आई होप कि आपको ये एक्सपेंशन आती होगी. डेफिनेटली आपने 8th क्लास में इन आइडेंटिटीज़ पे वर्क किया होगा. ठीक है, तो यू शुड नो कि ये एक्सपेंशन किस तरह से हो रही है. अच्छा, यहाँ पे x है और ये 1/x है. दे कैन बी कैंसिल आउट क्योंकि बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है प्लस या माइनस. ठीक है, ये इजीली कैंसिल होगा. यहाँ पे रह गया ओनली 2. अच्छा, इधर आइए, 2p होल स्क्वायर 4 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p स्क्वायर रह जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये +2 है, इसको शिफ्ट कीजिए -2. मतलब इस साइड पे खाली x के एलिमेंट्स को रहने देना है हमने, बाकी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है. से दिस इक्वेशन है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, क्या अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों साइड्स? अगर मैंने 1 को तो प्रोसेस कर लिया इक्वेशन 1 को, पर ये अभी भी इक्वेशन 2 की सेम तो नहीं आई. इसका मतलब है कि इक्वेशन 2 को भी प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है. लाइट सपोज अगर ये स्क्वायर फॉर्म में होती है और बीच में प्लस होता ना, तो हम इसको यहीं पे डायरेक्ट कंपेयर करवा देते इस साइड को इस साइड से. पर अभी ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 को भी कंसिडर करके स्क्वायरिंग करनी है. अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ है कि दोनों साइड्स पे होल स्क्वायरिंग परफॉर्म हो रही है. यहाँ पे भी 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है. जैसे इधर देखिएगा, यहाँ पे तो सिंगल टर्म थी ना, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा, यहाँ पे सिंपल मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया. पर यहाँ पे तो 2 टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंशन है. इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर. क्लियर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूँगी, इस फॉर्म में आएगा. यहाँ से x कैंसिल हो सकता है, -2 रिमेन्स. इसको भी मैंने एक्सपेंशन कर दी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी. फिर -2 को जब मैंने वहाँ शिफ्ट किया, +1 और +2 3 हो सकते हैं. यहाँ पे ये इसकी लीस्ट सॉल्विंग, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता सॉल्व. ऑलराइट, से दिस इक्वेशन नंबर बी. अब देखिएगा इक्वेशन बी और ए को ऑब्जर्व कीजिए, क्या अब दोनों साइड्स सेम कॉमन आ गई हैं? जहाँ कॉमन साइड्स आ गई हैं वहाँ से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैंने कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशंस पे अप्लाई की है? इक्वेशन नंबर ए एंड बी. राइट, कंपेयर किया. नंबर्स सॉल्व कर सकते थे क्योंकि वेरिएबल्स तो सभी के अलग हैं, तो नंबर को मैंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे ताकि ये -1 बन जाए. ठीक है, बाकी जो नहीं सॉल्व हुआ वो एज इट इज़ रहेगा. दिस रिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x.
क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने फार्मूला अप्लाई करके फिर कंपेयरिंग की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें एक साइड पे देखें स्क्वायर नहीं है, दूसरी पे स्क्वायर दिया हुआ। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों पे स्क्वायर नहीं था, तो दोनों पे हमें स्क्वायरिंग करके उसको इक्वल करना पड़ा था। यहाँ पे अब ये है कि हम सिर्फ इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग परफॉर्म कर देते हैं। स्क्वायरिंग परफॉर्म करी मैंने, तो ये इस फॉर्म पे आ गया। ठीक है, -2 जब वहाँ पे जाके प्लस हुआ है तो x² + 1/(x² रह गया। अब देखें, इस साइड को देखें और इस साइड को देखें, सेम आ गई है। ये बेसिकली इक्वेशन 1 की प्रोसेसिंग ही है, उसी का रिज़ल्ट है। ये कोई अलग से कहीं से इक्वेशन नहीं आ गई है। ठीक है, सो वी कैन कंपेयर दिस टू दिस। ठीक है, दोनों साइड सेम है, इसको इससे कंपेयर करवाइए। b² = 4² + 2, इसमें कोई फर्दर सॉल्विंग ही नहीं है, सो इट इज़ योर आंसर। दिस रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। पार्ट 3, ओके, हेयर इट इज़ क्यूब। इस साइड पे क्यूब है और इस इक्वेशन में क्यूब नहीं है, तो इसको इससे सिमिलर करवाने के लिए इक्वेशन 1 पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्यूबिंग करनी पड़ेगी। सो कंसिडरिंग इक्वेशन 1 एंड क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग करी तो क्यूब का फार्मूला ओपन किया है मैंने। ठीक है, 3 × a + b × ab, या 3 × ab a + b, इट्स द सेम थिंग। x से x कैंसिल हो गया, x + 1/x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या है? 2a है, उसकी जगह 2a लिख दें। इधर आइए राइट साइड पे, 2 × क्यूब 8, a × क्यूब a³, 8a³ रह गया। 3 2 = 6, a +6a को शिफ्ट कीजिए, -6 से हो जाएगा। से दिस इक्वेशन है। अब देखें, ये साइड और इक्वेशन 2 की साइड कॉमन है, कंपेयर करवा दें। b³ - 8a³, सॉरी b³ = 8a³ - 6a। डन। इसका जो पार्ट 4 है वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमिनेट t फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यहाँ पे भी फार्मूला एप्लीकेशन है, बट इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव नो पैटर्न। ठीक है, इसमें हमें पैटर्न खुद से अज्यूम करना है कि आइदर वी नीड टू जस्ट स्क्वायर और वी नीड टू परफॉर्म सम एडिशन, या क्या है। मतलब इसमें हमारा कंपैरिजन से काम नहीं चल सकता। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे अगर आप इन दोनों साइड्स को ऑब्जर्व करें ना, लेफ़्ट साइड्स को, तो यहाँ पे कोई ऐसे वेरिएबल्स नहीं है जो कि कॉमन हो। जैसे अगर मैं इस प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे ऐसे वेरिएबल्स होते थे जो सिमिलर थे। जैसे अगर ये x³ है लेट्स सपोज, तो ये भी तो x ही है ना, y तो नहीं आ गया था। ठीक है, तो ये दोनों किसी न किसी तरह से मैच हो रहे थे, तो इनको कंपेयर करवाना इजी था कि मैं किसी एक के ऊपर प्रोसेसिंग कर दूँ तो वो सिमिलर बन सकते थे। बट क्वेश्चन 5 में ये दो साइड सिमिलर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपैरिजन मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें अपना रैंडम मेथड यूज़ करना होगा कि हम स्क्वायरिंग परफॉर्म करवा के उसको किसी ऐसे मेथड पे लेकर आएँ, उसमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें, आइदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, कि वो अपने गिवन वेरिएबल को एलिमिनेट करवा सके। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। से दिस इक्वेशन 1 एंड से दिस इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक बात आप ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ को खुद से चेक करना है कि कहाँ पे सेम चीज़ आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैंने ये किया, इन दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग परफॉर्म करी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्क्वायरिंग नहीं भी परफॉर्म करी और मैं डायरेक्ट इन दो इक्वेशंस को या तो प्लस करवा दूँ या माइनस करवा दूँ, तो उस सूरत में t मेरे पास एलिमिनेट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने जो है वो करके देखा था, तो डायरेक्ट फॉर्म में t एलिमिनेट नहीं हो रहा था। अगर आप भी चाहें तो आप भी अपनी चेकिंग के लिए इसको कीजिएगा, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करके देखिएगा, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। सही है, तो अब मैंने जो सेकंड स्टेप यूज़ किया वो क्या, स्क्वायरिंग परफॉर्म करवाई। फर्स्ट इक्वेशन की स्क्वायरिंग देखिएगा, 1 + t² तो इसकी अपनी वैल्यू थी। अब इसके ऊपर जब होल स्क्वायर आया है तो ये पूरा a + b बन गया। अच्छा, b यहाँ पे बेसिकली क्या है, t² इज़ योर b। ठीक, a² + 2ab + b², ये स्क्वायर इसके अंदर था जो कि b का पार्ट है, और ये इसका फार्मूला का स्क्वायर है। डन। डिनोमिनेटर पे देखिएगा, ये ऐसे ही रह गया फ़िलहाल। अच्छा, इसको देखें, 1 + 2t² + t, 2 2 = 4, डिनोमिनेटर 2² 4, t²। ओके, से दिस इक्वेशन है। इक्वेशन 2 पे मूव कीजिए, इसको भी हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करवा देते हैं।
यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट मेंशन की हुई है कि दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप सेपरेट कर दें स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 देन स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2, एक ही बात है, नॉट इशू। ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। अगेन यहाँ पे बी क्या है, पूरा टी स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर आप अपनी मर्ज़ी से बाहर प्लेस कर दो, नहीं, जो स्क्वायर उस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है वो साथ ही रहेगा, वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर स्क्वायरिंग की वजह से आया है, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ओपन किया है। डिनोमिनेटर देख लीजिएगा, 4t स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस 2 1 जार 2, 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस टी, 2 2 जार 4। ये मेरे पास इक्वेशन भी आ गई। अब जो दो मेरे पास फॉर्म्स आई हैं, क्या इसमें साइड सेम है? नहीं है, तो कंपेयरिंग तो नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले इसको जब प्लस करके चेक किया था, तो प्लस करने से T4 की वैल्यूज़ प्लस हो रही थी और T एलिमिनेट नहीं हो रहा था। फिर मैं स्विच कर गई माइनस पे, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को माइनस करके चेक किया ना, तो यहाँ पे मेरे पास T एलिमिनेट हो रहा है। ये देखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करवा दूँ और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करवा दूँ। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कॉमन ही रह जाएगा 4t स्क्वायर, दोनों का नंबर सेम है ना, यहाँ पे तो यही रह जाएगा। अच्छा, अब ऊपर आइएगा, न्यूमरेटर पे आइएगा, ये पार्ट तो एज इट इज़ रहा, पर माइनस यहाँ पे सेंट्रल साइन है। जब माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स आती हैं, तो आई हैव टू अप्लाई ब्रैकेट्स है। वाई? क्योंकि माइनस जो है वो बाकी के साइंस को चेंज कर देता है, स्वैप कर देता है साइंस को, ठीक है। इसलिए जब भी हम कॉमन फ्रैक्शन पे स्विच कर रहे हैं और सेंट्रल साइन माइनस है, तो ऐसे केस में हमें सेकंड टर्म के साथ ब्रैकेट्स को इंक्लूड करना है लाजमी। अगर ब्रैकेट आप नहीं प्लेस करोगे तो ये फ्रैक्शन आपके पास रॉन्ग हो जाएगा पूरा, सही है। अच्छा, अब जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया है नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस T4। इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसने अंदर की तमाम टर्म्स के साइन को स्वैप कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं था, ये टर्म्स एज इट इज़ रह गई। अब देखें, +1 -1 से कैंसिल हो गया, प्लस T4 माइनस T4 से 2t स्क्वायर और 2t स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 4t स्क्वायर है, दोनों स्ट्राइक आउट हुए, T फाइनली एलिमिनेट हो गया। मतलब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे लास्ट स्टेप तक T एलिमिनेट नहीं हुआ था। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करना है कि T को हम एलिमिनेट कर सकें, राइट। नाउ दिस रिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ T। पार्ट 2 पे स्विच करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो A, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिए हुए थे ना वो वाले जो नेक्स्ट वेरिएबल्स थे, यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने मल्टीप्लाई पे दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले किसी एक साइड पे कोई ऐसे एलिमेंट्स रहने देते हैं जिसमें सिर्फ T मौजूद हो। तो हमें यहाँ से A और B को रिमूव करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ये A मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ पे डिवाइड पे स्विच कर दिया। क्यों? ताकि जो मेरी रिमेनिंग साइड है वो प्योर T होनी चाहिए, मतलब T के साथ कोई भी नंबर हो और कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा ना हो, सही। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, जैसे x/a माइनस इक्वल था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के, जब मैंने इसको स्वैप कर दिया, ये a/x बन जाएगा। तो जब यहाँ पे स्वैपिंग हुई है तो डेफिनेटली इधर भी इन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। वजह क्या है इसको इन्वर्ट करने की, ये मैं भी आपको इस इक्वेशन में बताती हूँ। इक्वेशन 2 पे आइएगा, अगेन यहाँ पे T की टर्म्स तो मौजूद है, पर T के साथ ये एक B एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने B को स्विच कर दिया नेक्स्ट साइड पे, तो वो बन गया y/b, और यहाँ पे रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। इसको भी मैंने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने की वजह ये है स्टूडेंट्स, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर्स एटलीस्ट सेम हो सके। देखो, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली डिनोमिनेटर्स पहले से सेम थे, तो मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग में इन्वर्जन परफॉर्म नहीं करनी पड़ी, इसको इन्वर्ट नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, सो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व इट। इससे बेहतर ये है कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि न्यूमरेटर तो तकरीबन सेम आ रहे हैं, अगर हम A और B को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो इक्वेशन को इन्वर्ट किया है। इक्वेशन इन्वर्ट करने का मतलब है कि दोनों साइड्स इन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको इन्वर्ट कर दिया और ये x/a ही चलता रहा, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इन्वर्ट यहाँ पे क्यों किया है,
टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम रखने की वजह क्या है, ताकि फ्रैक्शन का एलसीएम करना इजी हो सके। ठीक है, सही। यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हमारे पास इसी को प्रोसेस करके इक्वेशन 1 2 बन गई है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से पहले डायरेक्ट जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करी तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से ही टी एलिमिनेट हो रहा है। तो जब डायरेक्ट ऑपरेशन से कोई हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है तो हमें फार्मूला पे स्विच करने की नीड नहीं है। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, टी एलिमिनेट नहीं हो रहा था, इसलिए स्क्वायरिंग करनी पड़ी। सही, पर यहाँ पे डायरेक्ट स्टैपिंग में माइनस करने से टी एलिमिनेट इजीली हो रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। 1 + t² माइनस 2d² रह जाएगा। ये मैंने कॉमन फ्रैक्शन कर दिया है, एलसीएम डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम सिंगल ही आ जाएगा 1 - t²। जो ऊपर की टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रह जाएंगी, उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आता है जब एलसीएम हमारा डिफरेंट होता है। सही है, फाइन। तो यहाँ माइनस के बाद एक ही टर्म थी तो ब्रैकेट प्लेस करने की भी नीड नहीं पड़ी। +t² माइनस 2t² कितने हो गए, -t², 1 एज इट इज़ रह गया। 1 - t² से 1 - t² एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गया, इट बिकम्स 1। नाउ दिस रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। Done. Question number 6, eliminate x from the following by the method of cross multiplication। लास्ट मेथड पर स्विच कर गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमें। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है। स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने डिटर्मिनेंट करना सीखा। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड बेसिकली क्या था, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करते हुए उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। अब उसका पैटर्न किस तरह से बनेगा वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिस इक्वेशन में एटलीस्ट सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन में हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो अननोन है वो x है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम p भी है, a भी है, ये q और b भी है, तो ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। ये x² है ना, तो ये इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, मतलब इट विल बी सम नंबर। ठीक है, पर यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल जो अननोन वेरिएबल है वो x है, और ये r और c ये क्या है, ये कांस्टेंट का पार्ट्स हैं, कांस्टेंट्स, कोई भी नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि x² के साथ जो नंबर्स हैं उनको हमने एक सीक्वेंस पे लिख दिया। जैसे ये pa था, pa लिख दिया। x की सीक्वेंस पे अब जो नंबर है क्या है, q और b है, q और b लिख दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट्स हैं उनको मैंने एक वर्टिकल ऑर्डर में वर्टिकली लिखिएगा, हॉरिजॉन्टली मत लिख दीजिएगा। सही है। अच्छा, एक दफ़ा तो ये लिख लिया, फिर दोबारा से pa qb -r -c, जो एक दफ़ा जो पैटर्न लिखा है उसी पैटर्न को सेकंड टाइम लिखा है विद द सेम स्पेसिंग। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ स्टेप। सबसे पहले आपने ये देखना है कि x² के साथ कौन से कोएफिशिएंट्स मौजूद हैं, उनको लिख दीजिए कॉलम वाइज वर्टिकली। फिर आप स्विच करें x पे और x के एलिमेंट्स को वर्टिकली लिख दें। फिर आप स्विच करें कॉन्स्टेंट्स पे, उसके एलिमेंट्स को वर्टिकली लिख दें। फिर ये जो 3 आपने वर्टिकल अरेंजमेंट्स लिखी हैं इनको रिपीट कर दें। रिपीट करने के बाद करें ये कि फर्स्ट अरेंजमेंट और लास्ट अरेंजमेंट को सर्किल कर दें, मतलब उनका हमें यूज़ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट और लास्ट अरेंजमेंट को सर्किल कर देना, ये इसका मेथड है, इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। अच्छा, अब जो बाकी के 4 पैटर्न्स हैं उनके दरमियान ज़रा क्रॉसिंग कीजिए, बाकी के 4 पैटर्न में क्रॉसिंग कर दें। अब पहला वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x² लिखिए। फ्रैक्शन में फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न लिखिए। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या है, qb -r - c, qb -r - c डिटर्मिनेंट के साइन पे लिख दिया। फिर जो सेकंड मेरे पास टर्म थी उसमें मेरे पास अननोन x है, x लिखा, अपॉन सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न लिखिए। अब सेकंड पैटर्न में -r - c ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। सही, मतलब ये ओवरलैप हो रहा है एक तरह से, ये यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है। सही है, और pa यहाँ पे आ गया। सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई के नंबर्स लिखे हैं नाउ इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब कॉन्स्टेंट्स में से तो कुछ हमने सारी rc को एज इट इज़ यूज़ किया हुआ था, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई नंबर तो है नहीं, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई विद r बिकम्स r ना, यहाँ पे 1 बेसिकली कॉमन कर सकते हैं यहाँ से।
सही है, 1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक। अपॉन अब जो लास्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न है वो एज इट इज़ लिखें, PAQB, सही। जो सर्किल होगा वो एलिमिनेट कर चुके हैं पहले, उनको छोड़ दें, सर्कल्स वालों को हमने देखना ही नहीं है। जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ उन पैटर्न्स को लिखना है। अब ये पैटर्न क्या है, डिटर्मिनेंट है, माइनस सी और क्यू कितना हो जाएगा, -CQ, माइनस डिटर्मिनेंट का अपना साइन, ये वो वाला माइनस है, और ये वाला माइनस इस आर का है, ये रहा -RB, क्लियर। तो ये 2 माइनस आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट प्लेस किया, माइनस माइनस प्लस RB हो गया, इधर देखिएगा सेम माइनस RE किया, ये माइनस ARE की बात है, ये माइनस सेंट्रल माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस है, टर्म क्या थी -CP हो गई, अगेन माइनस माइनस बिकम प्लस, इट बिकम्स -AR प्लस CP। यहाँ पे देखिएगा P इंटू बी PB माइनस डिटर्मिनेंट का A इंटू Q AQ, यहाँ पे कोई साइन सॉल्विंग नहीं हो रही, एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, अब हमें करना ये है कि जो दो हमारी अननोन इक्वेशंस हैं उनको हम जिस इक्वेशन में 1 या कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें x नहीं है उससे कंपेयर करवा सकते हैं। जैसे देखें ये तीनों इक्वेशंस आपस में सेम चल रही हैं ना, इक्वेशंस हैं मतलब कि इक्वल है, ठीक है। सो आई कैन कंसीडर दिस पार्ट विद दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट विद दिस पार्ट, मतलब अननोन पार्ट को किसी नोन पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग x² माइनस CQ प्लस RB इज इक्वल्स टू 1/PB माइनस AQ। इसको अभी होल्ड कीजिए, ये हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। अब यहाँ से ज़रा x को सेपरेट कीजिए, तो ये -CQ प्लस RB यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 के साथ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x की एक रिलेशन ऑब्टेन हो गई है। x के अकॉर्डिंगली रिलेशन क्यों ऑब्टेन करी है, बिकॉज वी नीड टू एलिमिनेट x, सही है। दिस इक्वेशन A। अब आइएगा सेकंड पार्ट पे, कंसिडरिंग दिस पार्ट टुगेदर, जिसमें एक x हो और एक कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x ना हो। ऐसा नहीं कि इन दो को कंपेयर करवा के बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों में अननोन्स आ रहे हैं, ये नहीं होगा, सही है। इस पार्ट को इस पार्ट से कीजिए कंसिडर, यहाँ से भी x को सेपरेट आउट कीजिए। अब अगेन वही वाला मसला है कि कंपेयरिंग यहाँ पे हो नहीं सकती, इसके साथ x² है, ये खाली x है, तो अब क्या करें भाई कि इसकी साइड इक्वल हो सके, इसको भी स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इधर x² आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये दो साइड सेम आ गई हैं, नाउ वी कैन कंपेयर A एंड B। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट ये है कि ये आपने थोड़ा इसका क्राइटेरिया एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक। ओके, दो इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कर दें। ये BP माइनस AQ था, यहाँ पे PB माइनस AQ होल स्क्वायर था। तो इक्वेशन में अगर सेम साइड्स होती हैं और सेम टर्म्स ऑब्टेन होती हैं तो हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पूरी टर्म को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट 2 दफ़ा आपस में। एक ब्रैकेट समझने कैंसिल हो गया, बेचारा एक रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब PB माइनस AQ यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने जब राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये -CQ प्लस RB के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। और यहाँ पे -AR प्लस CP² एज इट इज़ रह गया, सही है। ये साइड इससे कैंसिल हो गई थी पहले, तो यहाँ पे BP माइनस AQ बचा ही नहीं था, और यहाँ पे इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो चुका था, ठीक। नाउ दिस रिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। पार्ट 2 पे स्विच कीजिए। यहाँ पे देखिए जो कोएफिशिएंट्स वहाँ पे P और A की फॉर्म में थे, यहाँ पे अब उन्होंने नंबर्स दिए दिए, 2 है और नीचे यहाँ पे क्या अज्यूम है 1, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, x की टर्म्स को लिखते हैं, -1 और -3 हो जाएगी। साइन में अगर माइनस होगा तो साइन साथ यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या है, L और -m, L माइनस m लिखते हैं। अब जो पैटर्न एक दफ़ा लिखा है उसी पैटर्न को दोबारा लिखिए, फिर लास्ट के 2 अरेंजमेंट्स को सर्किल कर दें कि वो हमें यूज़ नहीं करना। बाकी की जो अरेंजमेंट बची हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेंशन कीजिए। फिर क्या करना है, x² लिख के फ्रैक्शन का साइन प्लेस करके फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, x है, x को लिखिए अपॉन सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न डिटर्मिनेंट की फॉर्म पे लिखिए। फिर क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं L माइनस m, यहाँ पे क्या रह गया, सब 1 रह गया, तो 1 अपॉन लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई पैटर्न
विद इन द डिटर्मिनेंट साइन, राइट। अब डिटर्मिनेंट परफॉर्म कीजिएगा, -1 इंटू माइनस एम, एम बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सेंट्रल साइन डिटर्मिनेंट का साइन है, -3l अंदर रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके +3l बना लेगा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया है। ये तो नंबर थे तो सिंप्लीफाई होकर -5 आ जाएगा, ठीक है। -6 और माइनस माइनस +1, -6 + 1 -5, माइनस माइनस प्लस l + 2m हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन वही वाली चीज़ कि एक अननोन इक्वेशन को किसी भी न्यूमेरिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। x² अपॉन m + 3l को यूज़ कर रहे हैं 1 अपॉन -5 के साथ। यहाँ से x² को सेपरेट आउट कीजिए, m + 3l डिवाइड था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। नाउ कंसिडरिंग दिस पार्ट, सही, एक अननोन के साथ एक नंबर इक्वेशन को कंपेयर करना होता है। l + 2m को शिफ्ट कीजिए वहाँ पे ताकि x सेपरेट हो सके। ये शिफ्टिंग हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा रहे हैं, शिफ्टिंग इसलिए हो रही है ताकि हम अपने अननोन वेरिएबल को या एलिमिनेटेड वेरिएबल को सेपरेट कर लें, सही। अच्छा, x है, यहाँ पे x² आ रहा है, फॉर्म सेम नहीं बन रही, तो हमें यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग करनी होगी, वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग परफॉर्म करिए, अब x भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। से दिस इक्वेशन नंबर b, नाउ वी कैन कंपेयर a एंड b बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम। कंपेयरिंग परफॉर्म करिए, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आ गई, जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कर दीजिए, जो सॉल्व हो रहा है उन्हें सॉल्व कर दीजिए, योर x इज़ एलिमिनेटेड। यहाँ पे -5 था, यहाँ पे -5 होल स्क्वायर था, स्क्वायर से -5 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी जो अरेंजमेंट थी वो ये 5 जो एक रह गया था यहाँ पे -5 ना, एक तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, एक जो रह गया -5 वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अभी डिवाइड में है। तो ये हो गया -5 इंटू m + 3l और यहाँ पे रह गया l + 2m होल स्क्वायर। डन। ओके, क्वेश्चन 7 और 8 आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और कीजिएगा ज़रूर, सही है ना। सब ये चैप्टर वैसे तो इसमें एक्सरसाइज सिर्फ एक ही है, बट उसी में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कीजिए ताकि आप यूज़ टू हो जाएं, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन और फार्मूला मेथड ही इम्पॉर्टेंट हैं इन 4 मेथड्स में से, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 के जो पार्ट्स हैं वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें परफॉर्म, और क्वेश्चन 8 के पार्ट्स आप फार्मूला मेथड से कर लीजिए। डन। अगर इनमें कोई इशू हो, आपको अरेंजमेंट ना समझ में आ रही हो, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना नहीं आ रहा हो, तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा एंड आई वांट द रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल सही मुझे ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करके दें। आप जहाँ भी स्टक हों आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं मेथड्स को, ठीक है। क्योंकि असेसमेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स ने इतने कॉमन मिस्टेक्स करी थी इवन मैट्रिसेस में, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को अच्छा रखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपके चैप्टर्स लेंदी होते चले जाएंगे और नेक्स्ट वीक्स में हमें अलजेब्रा साइड पे स्विच करना है। सो प्लीज़ अपने गिवन चैप्टर्स को अच्छे से उस पर वर्कआउट कीजिए, जहाँ पे स्टक हो रहे हैं मुझसे डिस्कस कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अच्छे से कीजिएगा वर्क।